हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो कल का डे हमें पता है ट्रेडिंग रेंज डे था। आज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद पहला बार एक बियर बार बनता है एंड दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड एट इट्स लो। अगर हम देखिए, इसलिए हमें रिसेंट प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें अभी क्या एक्सपेक्ट करना है। कि इमीडिएटली हमें वो बार के नीचे सेल करना है, बार के ऊपर बाई करना है। अगर हम अभी का ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो हमें पता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अभी चैनल में है, बुल चैनल में है। पर अगर आप बार्स देखते हो तो बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं। तो ये जितने भी अगर हमें सेल भी करना होता, मान लीजिए यहाँ पे अगर बियर बार बनता, उसका लो निकालता, तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं, तब हमारे पास ये लो एक टारगेट होता। अभी अगर ये बार हम देखते हैं तो ये बार में नीचे वीक है, तो यहाँ से बाइंग हो रही है, तो हमें एग्जैक्टली टारगेट पता नहीं है। बुल चैनल है, चांसेस ये है कि इसका बियर ब्रेकआउट हो। पर अगर हम यहाँ से प्राइस एक्शन देखें तो हर बार मार्केट ईएमए के ऊपर एक्सक्यूज़ मी, हर बार मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि हमें सेल भी करना होगा, तो फिर हमें वेट करना होगा कि यहाँ पे कोई एक बियर क्लोज दे और उसका लो निकालें, तब हम ये टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है और यहाँ से फिर बाइंग आती है। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, ये डोजी बार बनता है, उसके बाद एक इनसाइड बार बन रहा है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए, यहाँ सेल करने में बहुत रिस्क है। तो हो सकता है, देखिए अगर हम यहाँ पे सेल करते तो हमारे टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये लो टेस्ट करें या ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करें। पर अभी स्पेस बहुत कम है, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ईएमए से कोई सपोर्ट लें। यही अगर बियर बार यहाँ पे बनता तो मैं यहाँ पे सेल करता, क्योंकि कुछ स्पेस होता मुझे ईएमए तक के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। और अगर सेल करते भी हैं तो फिर हम आगे का प्राइस एक्शन देख लेंगे कि हमें इसे कैसे मैनेज करना है। मान लीजिए गलती से आपने सेल भी कर दिया, उसके बाद एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है। ट्रायंगल पैटर्न में आप देख लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का 50% चांस है कि फर्स्ट ब्रेकआउट अप या डाउन हो, वो फेल हो सकता है। उसके बाद वो ब्रेकआउट रिवर्स हो सकता है। मतलब एक मान लीजिए कि इसका बियर ब्रेकआउट फेल होता है तो बुल ब्रेकआउट सक्सेस हो सकता है। इस केस में इसका बियर ब्रेकआउट फेल हुआ है, उसके बाद इसका हाई नहीं निकाला है और इसका बियर ब्रेकआउट ही हो रहा है। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ये ऑड्स हैं, तो हमें प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। अगर हम ये बार के नीचे सेल करते तो हमारे टारगेट क्या हो सकता है? तो हमारे टारगेट ये ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, बहुत सारे वीक्स बन रहे हैं, उसके बाद एक इनसाइड बार है। तो ऐसे मार्केट इसके, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अगर होता तो क्या क्या हो सकता था? फिर मार्केट यहाँ पे गैप मेंटेन करता, पर मार्केट इनसाइड बार बनता है तो हम इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम बाय कर सकते हैं? तो हम बाय भी कर सकते हैं। हो सकता है ट्रायंगल का अपेक्स टेस्ट हो, रैली स्ट्रॉन्ग है, सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है, चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आया वो माइनर हो। इसलिए जैसे इसे स्ट्रॉन्ग बियर बार बुल बार्स बनते हैं, उसके बाद फिर इनसाइड बार बनता है, इसका लो निकलता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, चांसेस ये है कि जो रैली हो माइनर हो और एक लेगा है। ये स्ट्रॉन्ग रैली है, चांस ये है और एक लेगा है, और एक रिवर्सल के बाद और एक लेगा है। तो यहाँ पे बाय करते हो तो यहाँ पे हमें सेल करना है, या फिर ये बार के नीचे आप यहाँ पे कहीं एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया, वो फेल हो रहा है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? क्या यहाँ से कोई सडनली, देखिए यहाँ पे अब अभी दो टारगेट्स हैं। एक तो टारगेट ये है, यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है। दूसरा टारगेट ये लो है। तो अगर ये ऐसा स्ट्रॉन्ग बार बन रहा है, उसके बाद बैड फॉलोअप है, इसके ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे सेल भी किया हो तो। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये टारगेट के लिए? तो ये बैड फॉलोअप है और ये यहाँ पे हायर लो डबल बॉटम बन रहा है,
तो हम ये बार के ऊपर बाई कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, बैड फॉलोअप है, यहाँ फिर से इनसाइड बार बन रहा है, यहाँ पे ये जो टाइट ट्रेडिंग रेंज थी इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो। आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है, और एक लेग आ सकता है क्योंकि माइक्रो चैनल है तो चांस है कि और एक लेग आए, तो हमें थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। यहाँ पे फिर माइक्रो डबल बॉटम बनता है। देखिए ये जो पैटर्न है ना, इस पे हमें हमेशा ही ध्यान रखना है। ये अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। ये देखिए ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, सडनली ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट बार सडनली बहुत बड़ा बुल बार बने, उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। तो यहाँ पे मार्केट मूड अप, फिर डाउन, फिर अप, ये बार के ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? फॉलोअप कैंडल्स, ये टारगेट एक हो सकता है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है। 3 बुल बार्स हैं, EMA के ऊपर है, और एक लेग आ सकता है, और एक लेग आता है। उसके बाद ये एक टारगेट अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल हो सकता है, दूसरा टारगेट हाई ऑफ द ट्रायंगल हो सकता है। मार्केट मूड अप डाउन अप, फिर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हो। अगर ऑप्शन का चार्ट देखते हो तो उसमें अगर कोई हमें लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, एक डिसेंट कोई सेल सिग्नल बार है, तो आप सेल कर सकते हो। टारगेट क्या हो सकता है? ये एक टारगेट हमारे लिए हो सकता है। रैली कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, EMA से नीचे आ रहा है, हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि क्या जैसे हमने प्लान किया था हम वैसे ही ट्रेड को मैनेज कर सकते थे क्या। अभी मार्केट जैसे गैप अप ओपन हुआ है और मार्केट नीचे आ रहा है, तो हम सबसे पहले ओके हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। क्या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई एंट्री बन रही थी क्या? ओके तो नहीं बन रही थी। देखिए इतना बड़ा बार है तो हमें एंट्री नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी 45,000 का पी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी सेल नहीं बन रहा था। ठीक है, अभी मार्केट टाइट चैनल में है। ये हाई एक टारगेट हो सकता है। जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है हम यहाँ पे फिर कॉल बाय कर सकते, पुट बाय कर सकते थे। देखिए ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार तो नहीं है, पर यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल बॉटम था जो कि फेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हम ये ट्रेड जो ले रहे हैं ये कॉन्टेक्स्ट देख के ले रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल था, ट्रायंगल का ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये ट्रेड ले रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में हमें मोमेंटम भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट आपको मिल जाता, सो 30% बहुत है। यहाँ पे जैसे या तो यहाँ पे जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है हम एग्जिट कर सकते हैं। अब देख लो ये बैड फॉलोअप है, मतलब ये जो ट्रेडिंग रेंज थी उसका जो हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है।
तो मार्केट इसका हाई नहीं निकल रहा। या तो आप यहाँ पे डे हाई के पास कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो, या अगर आप होल्ड करते हो तो पूरी क्वांटिटी आपको इसके नीचे एग्जिट करनी होगी, क्योंकि ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है। देखिए यही हमारे लिए एक टारगेट था, और जैसे टारगेट के पास अगर कोई डोजी बार बनता है और उसका फिर हाई नहीं निकलता है, तो फिर हम एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, बार्स की जो बॉडी है वो कम हो रही है, और ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 44,800 का सी देख लेते हैं। तो ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर 272 यहाँ पे कहीं पे हमें एग्ज़िट करना पड़ता है। कुछ 10 पॉइंट ही हमें मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग बार है तो चांस ये है कि कुछ रिवर्सल माइनर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सेल करना रीजनेबल नहीं है। इनसाइड बार है, पर अगर ये डिसेंट सेल सिग्नल बार होता तो हम सेल करने के लिए सोचते हैं। सवाल हेजिटेट, मैंने बोला था इसके पहले कि हम यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट है तो इसके नीचे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, बट अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार नहीं है। उसके बाद जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं ये बार के ऊपर? वैसे तो इसमें रिस्क बहुत है, और अगर नेक्स्ट बार अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो हमको यहाँ पे एग्जिट भी करना होगा। फिर नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए इसका बहुत बैड फॉलोअप है, पर इसका नेक्स्ट बार कोई इसका लो नहीं निकल रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय कर लिया होता, पर अगर उसका लो निकलता तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। अभी हम वेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बार है, फिर नेक्स्ट बार देखिए, दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई। उसके बाद डोजी बार है, बुल बॉडी है, पर यहाँ पे बियर क्लोज है, तो ये दिखाता है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं जैसे इसका लो निकलता है। तो फिर आप ये सी देखिए, यहाँ पे दैट बार इज़ क्लोज एट इट्स हाई, जबकि यहाँ पे काफ़ी बियर बॉडी है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है ये एरिया में, तो ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है हमारे लिए। आप नेक्स्ट कैंडल देखिए, फिर बियर बार है। बियर बार के केस में इसका लो निकला है, पर क्या यहाँ पे लो निकला है? नहीं है। तो अगर ऐसे मोमेंटम है तो इसका मतलब बाइंग हो रही है एग्रेसिवली। तो मान लीजिए ये बार के ऊपर अगर आप बाय नहीं करते हो, आपको वेट करना है। फिर नेक्स्ट जैसे माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियर बार है तो चांस ये है कि और एक लेग आए, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर जैसे ही माइक्रो डबल बॉटम बन रहा है, आप यहाँ पे इसके ऊपर बाय कर सकते हो। ये हमारे लिए एक रीज़नेबल बाय है।
फिर हमें फॉलोअप कैंडल्स भी देखना है। आप देख लीजिए नेक्स्ट बार, फिर यहाँ पे ये बार अगर इसका लो निकलता है, आप यहाँ पे एंट्री ली, इसका लो निकलता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, पर वैसा नहीं होता है। 286.2, तो ये यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। फिर बुल बार बनता, बियर बार बनता है, फिर बुल बार। आप देखिए यहाँ पे हायर लो बना है, पर कि यहाँ पे हायर लो बना है, तो यहाँ पे अगर सी है, इसकी बुल बॉडी है, तो यहाँ पे बुल क्लोज होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। अब क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं क्या? मार्केट मूड अप डाउन, फिर अप और फिर डाउन जा रहा है, तो मार्केट पूरा ट्रेडिंग रेंज में है। ट्रायंगल का हाई टेस्ट हो चुका है, अपेक्स भी टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम एक बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो 266 टू 350, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। यहाँ पे फिर कोई भी बार नहीं, इसका लो नहीं निकला है प्रीवियस बार का। देखिए इसीलिए ये जो माइक्रो डबल बॉटम के पैटर्न्स है ना, इस पर हमें बहुत ध्यान रखना है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं? आप पी में देख लीजिए, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है मान लीजिए, और फिर भी अगर आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो अगर आप ऐसे गलत एंट्री ले लेते हो तो आपको एग्जिट करना है। हम बैंक निफ्टी 44,800 का पी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट बार जो है ना, अगर हम मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका हाई निकालना चाहिए था, पर वैसा नहीं है। देखिए अगर हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट इसके नीचे जा रहा है और उसके बाद भी फिर यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं है, तो फिर हमें ऐसे पैटर्न में एग्जिट करना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख लीजिए कि आज गैप अप होता है, फिर एक जैसे कि यहाँ पे बाइंग हुई है, एक डोजी बार बनता है, इसके नीचे बायर्स हो सकते हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स होता तो बियर बार्स होते तो हम सोचते हैं ये बियर बार है, पर दैट बार इज़ नॉट क्लोज इवन बिलो इट्स मिड पॉइंट, तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। तो इसलिए यहाँ पे
मैं सेल नहीं करूँगा, ये वेट करूँगा कि क्या यहाँ से कोई सपोर्ट लेता है, क्या यहाँ से कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। उस केस में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इनिशियल सेल ऑफ है इसको रिवर्स हो जाए और ये टेस्ट करें। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं बना है, तो मैं इसके ऊपर भी बाय नहीं करूँगा। फिर मार्केट यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है। अब ये ट्रायंगल कैसे है, ये फर्स्ट पुश है, उसके बाद फिर बियर बार बनाए। देखिए गैप अप मतलब हमारे लिए एक फर्स्ट पुश है, हमें उसे एज ए बुल बार की तरह देखना है। सेकंड पुश है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर थर्ड पुश है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है। भले EMA के पास नहीं है पर ट्रायंगल है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। यहाँ पे कोई भी डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। अगर हम ये रैली देख लेते तो ये रैली बहुत स्ट्रांग लग रही है, यहाँ से कोई भी सडनली रिवर्सल नहीं आएगा ऐसा लगता है। जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर होगा और यहाँ से फिर और एक रिजम्पशन आएगा। पर इसमें कैच है, वो ये है कि ये रैली माइक्रो चैनल में नहीं है, यहाँ पे एक पुल बैक है। दूसरा कैच ये है कि यहाँ पे ये बुल फ्लैग है और उसका बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इनसाइड बार भी बना है, तो इसलिए हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो ये एक हमारे लिए टारगेट है, यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग इसके नीचे आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो। फिर ये अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल एक हमारा टारगेट है, ये में भी हमारा एक टारगेट हो सकता है। हमें देखना है कि यहाँ पे क्या मार्केट कोई रिवर्सल क्रिएट करता है। तो इसलिए जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है हमारे टारगेट के पास और यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप वेट करते हो, क्योंकि ये रैली से जो भी दूसरी रैली आएगी वो माइनर हो सकती हैं, हो सकता है कि वो EMA से कोई रेजिस्टेंस ले। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो चैनल है, इसमें कोई भी बार ने प्रीवियस बार का हाई नहीं निकाला है। तो वैसे होता है, पर ये हमारे टारगेट के पास हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग हमें फॉलोअप देखना है और यहाँ पे कहीं पे हम फिर जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, हम रिमेनिंग 50% एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाता है, क्या ये बार के नीचे हम सेल कर सकते हैं? अभी फिलहाल मार्केट बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो जब तक इसका स्ट्रॉन्ग कोई ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। फिर जैसे ये बार क्लोज होता है, क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली जैसे बार इसके ऊपर जा रहा है बाय कर सकते हैं? देखिए ये भी रिस्क है, चांसेस ये है कि यहाँ से फिर सडनली कुछ सेल ऑफ आए, तो इसलिए हमें ब्रेकआउट फॉलोअप फिर इसका हाई जब निकल रहा है तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमारे लिए ये टारगेट होगा। जैसे ये बार क्लोज होता है हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं नेक्स्ट बार, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो रहा है। फिर हम रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप बन रहा है। तो यहाँ पे लोअर हाई तो बना है पर यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं बना है, मतलब कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, इनसाइड बार भी नहीं है, और ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट है। तो हमें अगर देखिए, अगर मार्केट को अगर नीचे आना है तो क्या हो सकता है, रैली स्ट्रांग है, चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। अगर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार होता, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते, इसके नीचे जाते, तो हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट को नीचे जाना होता तो क्या होता, मार्केट नीचे आता, फिर यहाँ पे और कोई लोअर हाई बनता, फिर मार्केट यहाँ तक आता, फिर हमें पता चलता कि क्या यहाँ से कोई EMA के नीचे मार्केट जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे DI के ऊपर ब्रेकआउट फेयर हो रहा है, पर यहाँ पे जब तक कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बनते हैं तब तक हम वेट कर सकते हैं। फिर रैली होती है, ये हमारे लिए ये मेजर मूव टारगेट है ट्रेडिंग रेंज का। यहाँ पे मार्केट अंडरशूट होता है तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करने तक हम वेट कर सकते हैं या फिर EMA तक, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं।
उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी बाय या सेल नहीं बन रहा, कोई भी डिसेंट सेल या बाय सिग्नल बार्स नहीं है। मार्केट बहुत टाइट है, तो जो भी रैली होगी वो माइनर होने के चांसेस हैं। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज है, हमें टारगेट्स एग्जैक्टली नहीं पता है, तो यहाँ पे कोई भी रीजनेबल बाय या सेल सिग्नल बार नहीं है। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि मान लीजिए गलती से आप यहाँ पे सेल करते हो। अभी हम निफ्टी 19,550 का पी देख लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे अगर पुट बाय करते हो, नेक्स्ट बार देखिए, फिर नेक्स्ट बार जैसे इसके नीचे जाता है आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना होगा, या फिर ये जैसे बार क्लोज होता है तब भी आप एग्ज़िट कर सकते हो। इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बाय जो था ये हमारा ये बार के ऊपर था, फिर हम 19,550 सी देख लेते हैं। रीजनेबल बाय है 88 ये हमारा हाई तक एक टारगेट था, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर ये बार के नीचे हमें कहीं एग्जिट करना पड़ता। टेन 12 पॉइंट्स। फिर इसके नीचे हम अगर पुट बाय करते हैं 66 को, यहाँ पे हमें अच्छा मोमेंटम मिलता। इनसाइड बार बनाएंगे, इसके नीचे मार्केट जाने लगता है तो हम एग्जिट कर सकते थे। या फिर जैसे मैंने बताया कि ये टाइट चैनल है, चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बाय बन रहा था ये बार के ऊपर हमारा बन रहा था, आप देख लीजिए जो नेक्स्ट बार है वो इसके ऊपर क्लोज हुआ है, जबकि यहाँ पे इनसाइड बार बना है। तो उसके बाद फॉलोअप देखिए, स्ट्रॉन्ग बुल क्लोज है पर यहाँ पे डोजी बार है, यहाँ पे डोजी बार है। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये सब माइक्रो चैनल में है, तो चांसेस ये है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए, तब हम इसलिए हम होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद फिर रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते थे। ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, तो यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोअर हाई बना है पर यहाँ पे हायर लो बना है, तो इसका मतलब बाइंग हो रही है, तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जैसे कोई एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है, तो ये हमारे लिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो क्या होता। देखिए ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट यहाँ तक नहीं आया पुल बैक के बाद।
ये हमारे लिए पुल बैक आया है यहाँ पे, ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट है। तो मार्केट जैसे इसके नीचे जाने लगता है, हम यहाँ पे कहीं पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, या फिर ये क्लोज के बाद। तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही थी 93 और एग्जिट हमारा यहाँ पे बन रहा था, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। हम पुट में मोमेंटम देख लेते हैं। एक डोजी बार है, यहाँ पे वैसे सेल करना काफ़ी रिस्की है, पर देखिए ये मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चांसेस ये है कि मार्केट EMA तक आए, या ये यहाँ लो तक आए, या ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करें। तो अगर आप बाय करते हो तो आगे फिर आपको मोमेंटम देखना है। मान लीजिए यहाँ पे बाय किया, अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। पर हमें ब्रेक इवन पे ही निकलना पड़ता, क्योंकि यहाँ सडनली मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। आप नीचे विक देख सकते हो। So that's all we have. Bye.